we start our new chapter, new unit, unit number 6, computer security and ethics. So today I teach you about computer security and ethics. I can teach you importance of computer security. I can teach you cybercrime, hacker and cracker. So these three topics today we discuss. तो बेटा आज हम आगाज कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 6 का। तो पेज नंबर है आपके पास 158, पेज नंबर 158 और 158 से हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में वो हमें बताएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर ऑफ्टन इन्फेक्ट कंप्यूटर and damage computer hardware or software. Computer user must have knowledge about computer security to protect computer from malicious threats and keep it in good working condition. Computer technology should not be used to harm other people who use computer. This unit presents material about computer security and moral guidelines for ethics use of computer. तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की एथिक्स के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि कोई भी ख़तरनाक वायरस, कोई भी ख़तरनाक हार्मफुल या डेंजरस वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को जो है वो ख़राब ना कर सके, और कोई भी और यूज़र जो कंप्यूटर यूज़र है, कोई और शख्स जो है वो आपके कंप्यूटर में दाखिल ना हो सके। इसके बाद आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी। टुडे वी डिस्कस and I teach you about computer security. What is computer security? Computer security refers to protecting computer hardware, software and information stored on computer from threats. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ये प्रोटेक्ट करती है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और हमारे सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को जो हमने कंप्यूटर में सेव की होती है, हर किस्म के थ्रेट से, हर किस्म के डेंजरस से, हर किस्म के वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाती है। तो आगे चलते हैं। इसका पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी मायने रखती है, कितनी फायदेमंद है। तो कंप्यूटर यूजर जो है ऑफ्टन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर और कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। दिस कैन इन्फेक्ट अ यूजर कंप्यूटर विद वायरस और अदर टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब ये हमें ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए से किसी दूसरे शख्स के साथ रब्ता करते हैं, यानी कि ईमेल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, या आप उसको ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए मैसेज करते हैं, आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल स्काइप के ज़रिए करते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए से आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे मलिशियस और डेंजरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को, आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को और आपका जो डेटा है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उसको करप्ट कर सकता है। तो हम इन तमाम थ्रेट से, इन तमाम डेंजरस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं। एंटीवायरस के ज़रिए से अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं, पासवर्ड के ज़रिए से अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं। तमाम हैकर्स जो आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, आपका डेटा चोरी करते हैं, हम उनसे बचने के लिए अपने कंप्यूटर को पासवर्ड्स देते हैं, अपने कंप्यूटर को जो है वो एंटीवायरसेस उसमें इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा डेटा सेफ रहे, हमारी जितनी प्रोग्रेस है, यानी कि कंप्यूटर में जितना काम हमने किया हुआ है वो सब कुछ क्या रहे, सेफ रहे, और कोई भी हमारी डिस्क, कोई भी हमारा डेटा जो है वो करप्ट ना हो सके। फिर कहता है कि सम यूजर्स आर अवेयर of computer threats but many are unaware and do not know how to protect their computer। कहता है कुछ लोग जो हैं वो जानते हैं इन तमाम थ्रेट्स को, तो उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बेखबर हैं, उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से अपने कंप्यूटर को सेव करेंगे। तो उनके लिए आज हम देखेंगे कि उनको कैसे अपने कंप्यूटर को सेव करना है, किस तरह से अपनी सिक्योरिटी बनानी है और किस एथिक्स के जरिए से अपने कंप्यूटर पर काम करना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी और सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटर यूजर टू प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर फ्रॉम different threats. It is necessary to install security software such as firewall, antivirus and spyware on computer। तो उनके लिए ज़रूरी है जो कंप्यूटर थ्रेट से नावाकिफ है कि वो अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए उसमें एंटीवायरसेस
एंड स्पायरवेयर और फेयरवेल जो है ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज साइबर क्राइम, हैकर एंड क्रैकर। सो टुडे वी आर डिस्कस ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम बेटा वो क्राइम है जिसको टेक्नोलॉजी के जरिए से जो है परफॉर्म किया जाता है। टेक्नोलॉजी मीन्स मोबाइल फोन इज कॉल्ड अ मिनी कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरास एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जिनके ज़रिए से जो है वो साइबर क्राइम होते हैं। जिस तरह आप देखें आजकल के दौर में डिफेंसेस जो हैं उनमें कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने प्लेन्स को कंप्यूटर के ज़रिए से हैंडल करते हैं, हम अपने जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको कंप्यूटर के ज़रिए से हैंडल करते हैं। और अगर किसी शख्स ने उस सारे सिस्टम को यानी कि ब्रेक करके उस सारे प्रोग्राम को तोड़ के हमारे उस सारे डिफेंस सिस्टम को ख़राब कर देता है तो दिस इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम। अगर हम धोखे से किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड देते हैं और उसकी जो चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, उसको ओपन करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। वो सारा क्राइम जो कंप्यूटर के ज़रिए से या टेक्नोलॉजी के ज़रिए से किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम रेफर टू एनी क्राइम दैट इज कमिटेड बाय means of computer and internet technology by having full access to other computer and internet have improved our life in many ways, but unfortunately some technologies also used by criminals to harm the society. तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि साइबर क्राइम वो है जो किसी भी तरीके से कंप्यूटर या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होता है। तो वो क्राइम जो हम इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए या कंप्यूटर के जरिए करते हैं उसको साइबर क्राइम कहते हैं। और साइबर क्राइम के बाद उसने हमें बताया कि हम इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है, बहुत ही आसान बना दिया है। हम क्विक एक्सेस करते हैं अपनी एजुकेशन में, हम क्विक एक्सेस करते हैं बिजनेस में, हम क्विक एक्सेस करते हैं एंटरटेनमेंट में। तो इन तमाम एक्सेसेशन के बाद भी इंटरनेट ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो उन तमाम लोगों से है जिनके पास हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को ब्रेक करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स को ब्रेक करते हैं, जो हमारे सिस्टम को ब्रेक करते हैं, हैक करते हैं, तोड़ते हैं उन तमाम रूल्स को जो एक कंप्यूटर यूजर्स के लिए हैं। तो वो तमाम जो क्राइम्स हैं, वो तमाम जो रूल्स हैं जो कंप्यूटर यूजर के लिए बनाए गए हैं, उनको तोड़ना भी साइबर क्राइम ही है। इसके बाद द फॉलोइंग आर द कॉमनली कमिटेड साइबर क्राइम्स। कुछ कॉमनली कमिटेड साइबर क्राइम्स वो हमें बता रहा है, नीचे 3 पॉइंट्स इसने हमें बताए हैं कि कंप्यूटर हैव बीन इन्वॉल्व इन क्राइम्स सच एज फ्रॉड, किडनैपिंग, मर्डर एंड क्राइम्स रिलेटेड विद स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिट कार्ड्स कंपनी। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि कंप्यूटर जो है ये इन्वॉल्व है कि इसमें फ्रॉड में, किडनैपिंग में भी ये इन्वॉल्व है, बैंक डकैती में भी यानी कि बैंक से जो पैसा चोरी होता है उनमें, एटीएम क्रैकिंग में भी कंप्यूटर जो है ये इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेटा साइबर क्राइम में आती हैं। इसके बाद क्रिमिनल यूज इंटरनेट टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर यूजर एंड कमिट वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। तो कंप्यूटर यूजर जो है वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों की आईडीज में से यानी कि उसके ईमेल में जाता है, उसके फेसबुक प्रोफाइल को हैक करता है, उसके जीमेल अकाउंट को हैक करता है और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं फलां का फेसबुक अकाउंट हैक करूँगा, मैं फलां का जो है वो प्रोफाइल हैक करूँगा। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चलूँ कि ये सबसे बड़ा साइबर क्राइम है। अगर आप एक गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसकी बहुत भयानक सजा भी है। आगे चलते हैं, आगे है डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम आईडीएम हम खरीदते हैं, जब तक हम उसे परचेज नहीं करते हम आईडीएम को यूज़ नहीं करते। बट देयर आर मेनी वेज वी कैन डाउनलोड दीज सॉफ्टवेयर विदाउट एनी परचेज। हम बगैर परचेज के भी इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इनको क्रैक करते हैं। ये भी एक साइबर क्राइम है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें म्यूजिक सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिसमें वीएलसी प्लेयर भी आता है, जिसमें एडोब फोटोशॉप भी आता है, जिसमें फ्लैश प्लेयर भी आता है, जिसमें जो है वो आईडीएम भी आता है। ये तमाम जो हैं दीज आर द सॉफ्टवेयर विच वी कैन पे। ये हम खरीदते हैं, इसके कुछ डॉलर्स हम पे करते हैं, फिर हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जो बगैर डॉलर्स के या बगैर पेमेंट के इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं क्रैक के ज़रिए से, पैच के ज़रिए से, तो बेटा वो भी एक क्राइम में ही आता है, क्रिमिनल केस में ही आता है। इसके बाद आगे ये हमें बता रहा है कि इंटरनेट
harassment or cyber bullying is also a serious crime committed by our cyber criminals. Internet harassment includes sending threatening email, spreading rumors or virus, making defamatory comments, sending पोर्नोग्राफी और अदर बैड मटेरियल। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इंटरनेट पे भी हम हरासमेंट करते हैं, किस तरह से हम जो है वो खतरनाक मैसेजेस किसी को भेजते हैं, कत्ल के मैसेजेस भेजते हैं, हम किसी को जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने की धमकी देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आजकल बेटा इंटरनेट पे हो रही हैं। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हैकर। हैकर क्या है? हैकर इज अ पर्सन who illegal breaks into other computer system is known as a hacker. Hacking is a cyber crime. अब हैकर क्या है? हैकर वो बंदा है जो बगैर बताए और बगैर इंफॉर्मेशन के और बगैर किसी पासवर्ड के किसी कंप्यूटर में घुस जाता है, इसको हैकर कहा जाता है। और हैकिंग करना भी जो है एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। हैकर आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु ट्राई टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टीलिंग एंड करप्टिंग इंफॉर्मेशन। तो हैकर क्या करता है? ये क्या करता है? ये कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर घुसता है और उसकी तमाम डेटा जो है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसको करप्ट करता है, उसको लीक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। कहता है मोस्ट ऑफ द हैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर, जिस तरह हम बैंक्स के सिस्टम को जो है आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज बेटा देखी होंगी जिसमें बैंक के सिस्टम को हैक किया जाता है, सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जाता है। तो ये तमाम जो है ये साइबर क्राइम में आता है। तो वो बैंक को हैक करके वहाँ से लूट मार करते हैं लोग। तो ये सारा जो है ये हैकर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर को स्टील कर लेते हैं, उसको पॉज कर देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ले लेते हैं और फिर वो उस बैंक को हैक करते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हैकर डेवलप्स सॉफ्टवेयर इन विच अ डिक्शनरी फाइल इज लोडेड that contains all the dictionary words. When the software is run, it tries to all dictionary words one by one as password to hack a computer. अब ये बता रहा है कि जो हैकर है वो क्या करता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसमें डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं, जिनके जरिए से वो किसी भी कंप्यूटर के पासवर्ड को ओपन कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर की। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए से हम किसी का वाईफाई हैक कर सकते हैं, जिसके जरिए से हम किसी का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, किसी का मोबाइल फ़ोन तक हम हैक कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है ये हैकिंग ट्रिक्स हैं या ये हैकर जो है वो ये करते हैं, और ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं, यानी कि उस सारे क्राइम्स में आती हैं जो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के साथ रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्रैकर। क्रैकर क्या है? क्रैकर इज अ computer user who break into computer system without permission using hacking tools for personal gain or damage and commits cyber crime. अब ये बता रहा है कि क्रैकर जो है ये वो बंदा है जो कंप्यूटर के अंदर तो घुसता है, उसके पासवर्ड को भी खोलता है हैकिंग टूल्स के जरिए से, लेकिन ये उसके जरिए से बहुत सारी जिंदगियों को जो है वो मार देता है, यानी कि कत्ल करता है, किलिंग करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये क्रैकिंग में आती है। क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ को, किसी रूल को तोड़ना, किसी भी रूल को तोड़ना, यानी कि हम बगैर किसी रूल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ क्रैकिंग। इसका मतलब कि हमने रूल्स को तोड़ा है, क्रैक किया है। जिस तरह से आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और उसके लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को खरीदना है, मगर आप उसे क्रैक करते हैं, तो क्रैक करने का मतलब होता है कि बगैर किसी रूल्स के आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्रैकर्स डू नॉट हैव प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स to hack computer systems, but they have knowledge about using hacking tools. कहता है बहुत सारे यूजर जो हैं वो कंप्यूटर यूजर्स नहीं हैं, उनको इतनी स्किल्स नहीं है कंप्यूटर यूज करने की, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर को हैक करते हैं हैकिंग टूल्स इस्तेमाल करके। फिर कहता है फॉर एग्जांपल अ हैकर कैन इंस्टॉल अ कीलॉगर ऑन एन अदर यूजर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। अ कीलॉगर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच रिकॉर्ड एवरी टाइपड लेटर ऑन द कीबोर्ड। अब कुछ बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो कीपैड लोडर जो है, कीपैड लोडर कीबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये नज़र नहीं आता। तो जब ये लगा दिया जाता है तो जो यूज़र होता है उसको वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो उसमें पासवर्ड टाइप कर देता है तो वो पासवर्ड उस पर छप जाता है। तो फिर वो हैकर क्या करता है, वो उसको उसके ऊपर से उतारता है, उसका पासवर्ड देखता है और फिर अपने कंप्यूटर से कीलॉगर्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए से उस कंप्यूटर का पासवर्ड ओपन करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टील करता है और अपने पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स को जो है वो कंप्लीट करता है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट पीरियड में ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे मालवेयर एंड इट्स टाइप।
मालवेयर के बारे में देखेंगे। मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास 7th में कि मालवेयर क्या है। मैं आपको मालवेयर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा है, वॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में पढ़ा है। आप सबको ये याद आ रहा होगा कि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको रिपीट कर रहे हैं। आज इसकी रिवीजन भी हो रही है आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आता भी है। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक होगा वो मालवेयर एंड इट्स टाइप। मालवेयर वो हैं तमाम वायरसेस जो आपके कंप्यूटर को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क को करप्ट करते हैं, आपके हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो ये सब जो है ये मालवेयर में आते हैं। अब हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पर। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का निशान लगाऊंगा यूनिट नंबर 3 में, और लॉन्ग क्वेश्चन इसका हम देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसका है एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन वर्ड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, बल्कि ये वाला हमने कर लिया था, आज हम करेंगे डिस्क्राइब पेज स्पेशल कमांड यूज्ड इन एक्सेल। पेज स्पेशल कमांड के बारे में देखेंगे। आप पेज नंबर 122 पर हैं, यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज में डिस्क्राइब द पेज स्पेशल कमांड यूज्ड इन एक्सेल। तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी बुक में यूनिट नंबर 3 में, और पेज स्पेशल कमांड को हम देखेंगे कि पेज स्पेशल कमांड जो है ये क्या है। इसके लिए हम पेज नंबर 101 पर आएंगे। यहाँ पर पेज स्पेशल की हेडिंग है हमारे पास, हमने ये हेडिंग देनी है और पेज स्पेशल का पूरा पैराग्राफ लिखना है। और फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 103 पर, और पेज नंबर 103 पर सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन इसकी यहाँ तक हम लिखेंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स यूज टू पेस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सिलेक्टेड रेंज विदाउट कॉपिंग एनी बॉर्डर्स इफ यूज्ड। यहाँ तक हमने लिखना है। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेज स्पेशल कमांड। इसका आंसर जो है पेज नंबर 101 पर है। पेज स्पेशल हम हेडिंग देंगे और इसकी पूरी डिटेल नीचे लिखेंगे, और लिखने के बाद पेज नंबर 102 पर जितने डायलॉग बॉक्सेस बने हैं बेटा ये आपने सब बनाने हैं। उसके बाद पेज 103 पर टॉप लाइन पर सबसे पहली लाइन है कि all except borders used to pay special all the information in the selected range without copying any borders if used। यहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिस्क्राइब हाउ फंक्शंस आर यूज्ड इन एक्सेल विद एग्जांपल। कि फंक्शंस को हम किस तरह से यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसके लिए भी हम जाएंगे पेज नंबर 103 पर। पेज 103 पर लिखा हुआ है वर्किंग विद फंक्शन। वर्किंग विद फंक्शन इसकी हमने हेडिंग देनी है, और ये पूरा पेज जो है, पूरे पेज पर जितनी इंफॉर्मेशन वर्किंग विद फंक्शंस के बारे में लिखी है ये तमाम हमने अपनी नीट कॉपीज पर उतारनी है। और पेज नंबर 104 पर जो है हम इसको एंड करेंगे। इसके पॉइंट नंबर 4 पर हम देखेंगे यूजिंग ऑटो सम एंड ड्रॉप डाउन ऑप्शन, और इसके पॉइंट नंबर 4 टाइप द रेंज B5 टू B8 एंड प्रेस इंटर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद आगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्किंग विद फार्मूलाज। डिस्क्राइब द वर्किंग विद फार्मूलाज। तो वर्किंग विद फार्मूलाज पेज नंबर 104 पर है। पेज नंबर 104 पर वर्किंग विद फार्मूला इसकी हेडिंग हमने देनी है, और यहाँ से लेकर पेज नंबर 105 पर हमारे पास आखिरी पॉइंट थर्ड पॉइंट है डबल क्लिक द ऑटो सम कमांड इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। तो यहाँ तक हमने अपने इस क्वेश्चन को करना है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 जो है बेटा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप होमवर्क देंगे, और आप सब बच्चे अपना काम जो है वो नीट कॉपीज पर उतार के 5 से 6 बजे तक मुझे सेंड करें। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास तक हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड।